बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारा प्रोग्राम बना है सेब का मुरब्बा बनाने का। सेब का मुरब्बा जो सा है, मैं एक आम गोल्डन सेब से बनाने लगा हूँ, जो कि प्रोफेशनल लोग उसी सेब से बनाते हैं। और ये एक जूसी सेब होता है और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ, इसको इसी पैटर्न से बना के अपने अपने प्यारों के साथ ज़रूर खाएं पिएं और इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि घर में सेब का मुरब्बा बनाना जो सा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गाइस हमने यहाँ पर अपना एप्पल ले लिया है, देखें कितना लाइट गोल्डन सा है। और ऐसे ही हमें एप्पल चाहिए थे लाइट गोल्डन से। इनको हम अच्छे से धो लेते हैं, धो के हम इसे अच्छी तरह ड्राई करते हैं। ड्राई करके फिर इसका छिलका जो है हम ऊपर से उतारते हैं। गाइस यहाँ मैंने अपने सेब अच्छे से धो लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। और ये देखें, अब मैं इनका छिलका जो सा वो रिमूव कर देता हूँ। और सेब मैंने थोड़े बड़े लिए हैं, बड़े अच्छे मिल गए थे हमें सेब। और कोशिश कीजिएगा सेब वो लें जो दागी ना हो। दागी होगा उसका फ़ायदा नहीं है, वो बीच में से गला हुआ होगा, क्योंकि ये हमने काट के थोड़ी अपना उसमें पकाने। तो इस तरह के साफ़ सुथरे लीजिएगा। सो गाइस यहाँ पर हमने इसको अपना एक को मैंने छील लिया है और इसको नीचे से इस तरीके से इसको साफ़ कर लेते हैं हम। ये निकाल दिया हमने, लेकिन ऊपर से ये डंडी जो सी है ना, ये मैं रिमूव नहीं करूँगा। इसके साइडों से साफ़ कर लेंगे हम अच्छे से। और फिर दूसरे ये जो आपको असल बात बताने लगा हूँ, फिर फोक की मदद से हम इस तरह इसके अंदर सुराख कर लेंगे इस तरीके से। इसमें यह है कि हमारा जो सा शीरा है वो इसके अंदर अच्छे से चला जाएगा और फिर ये जो सा बहुत टेस्टी बन जाएगा। ये देखें, इसको अच्छे से आप इस तरह फोक कर लीजिएगा। और तीसरा ये है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ मैंने कुछ पानी लिया है। पानी में हम जो है ना कम से कम 2 चम्मच भर के नमक के डालेंगे। वो इसलिए कि जब मैं इसको अच्छे से फोक वगैरह कर लूँगा साफ़ करके, जब मैं रखूँगा ना, तो ये वैसे रखूँगा तो ब्लैकिश पर आ जाएंगे। तो नमक के पानी में रखूँगा तो ब्लैकिश नहीं होंगे, ये अपनी असल हालत में रहेंगे। तो मैं यहाँ पर ये देखें, ये मैं भर के जो सा 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, ये मैंने भर के 2 चम्मच जो से हैं नमक के डाल दिए हैं पानी में। अब ये है कि यहाँ पर ये हम लेंगे और इसको हम नमक के पानी में जो सा पानी मिक्स किया है हमने, उसमें हम इस तरीके से डाल देंगे। ये देखें, अब ये नमक के पानी में रहेंगे, अब ये ब्लैकिश पर नहीं आएंगे। सो गाइस सबके छिलके रिमूव कर दिए हैं और इसको हमने फोक की मदद से निशान भी लगा दिए हैं, आप नज़र आ रहा होगा। ये देखें, अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो इसकी पतीली रख दी है मैंने। सो गाइस ये देखें कि हमने पतीली में पानी डालकर इसे चूल्हे पे रख दिया। अब इसको आपने घड़ी के 7 मिनट तक आपने इसको पकाना है। ये अच्छे से हमने इसको कम से कम 50% कुक करना है, फिर इसको शीरे में 50% कुक करना है। ये जब बॉईल होगा फिर आपको दिखाऊंगा। सो गाइस यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी ले लिया है और इसमें 1 kg जो सा है हम चीनी डालेंगे, क्योंकि ये याद रख लीजिएगा, ये एक मेजरमेंट है कि 1 kg के साथ जो सा ना आपने 1 लीटर पानी लेना और 1 kg जो सा ना आपने चीनी लेनी है इसका शीरा बनाने के लिए। सो गाइस यहाँ पर हमने ले लिया है अपनी चीनी अब हम डाल रहे हैं। अब 1 kg हमने अपनी चीनी डाल दी है और अब जो है ना इसको हम अच्छे से हल कर लेंगे। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई ना रखेगा, मीडियम रखेगा। मीडियम फ्लेम में जो है हम अपनी चीनी जो है उसको मेल्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर आप चाहें ऑप्शनल चीज़ें बता देता हूँ। ज़र्दा कलर है और आपने अगर वो डालना है इलायची
इलायची का पाउडर भी मिलता है। अगर घर में इलायची जो सी है वो उसको वो आप कूट के वो भी डाल सकते हैं, ये एक ऑप्शनल चीज़ें हैं। तो इसमें हम नींबू डालेंगे ताकि इसमें हल्की सी खटास रहे। बाज़ लोग जो उनसे होते हैं वो टाटरी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम चूँकि घर में ये कारोबारी नहीं है, घर में बनाने के लिए ही वो कर रहे हैं, तो इसमें हम टाटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अगर टाटरी ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं, महीना 2 महीना रखना चाहते हैं, तो आप टाटरी जो सी है ना 1 kg में हाफ चम्मच जो सा वो आप यूज़ कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे शीरा हमारा तकरीबन तैयार हो चुके हैं और हमारे सेब भी। तो मैं इसमें सिर्फ 1 पिंच के करीब जो सा है वो ज़र्दा कलर डाल रहा हूँ ताकि इसमें जो सा कलर अच्छा सा आ जाए। ये मैंने आपने देखा है कि कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे मेरे पास लीमू है, 1.5 चम्मच मैं लीमू का डाल रहा हूँ। इसमें फ्रेश लीमू जो सा है मैंने उसका वो डाला है 1.5 चम्मच। और यहाँ पर हमारा जो सा शीरा तैयार हो चुका है और हमारे ये भी गल चुके हैं। 50% अपने इनको कुक कर लिए। अब निकाल के मैं इसमें शिफ्ट करता हूँ। तो गाइस ये देखें अच्छे से हमारा ये कुक हो चुका है। हमने इसको अब इसमें कन्वर्ट कर दिया शीरे में। अब हम इसको शीरे में पकाएंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हम देखेंगे शीरा भी अच्छे से थिक हो जाएगा, इसके अंदर शीरा ऑब्जर्व कर लेगा, तो फिर ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए अब इसमें ये पकते रहेंगे। आप देखें कि शीरा जो है अच्छे से पक रहा है और हमारा सेब भी उसके अंदर अच्छे से डिप हुआ है। मैंने इसको जान के पतीले में कन्वर्ट किया। मैंने कहा वो ज़्यादा बड़ी थी, उसमें शीरा जो सा था ना वो साइडों में ज़्यादा फैल गया था, तो पतीले के अंदर ज़रा कंजस्टेड सा बन जाता है, शीरा ज़रा ऊपर आ जाएगा। तो इस वजह से जो सा ना मैंने शीरे को इसमें कन्वर्ट कर दिया ताकि सेब जो सा हमारा अच्छे से डिप हो जाए शीरे के अंदर। गाइस यहाँ पर इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप ये देखें कि इसका कलर भी चेंज हो रहा है और जब ये इस कलर का हो जाएगा फिर समझे कि ये बिल्कुल कंप्लीट पक चुका है। आप इसको इस तरह करते हैं उल्टा ताकि नीचे से पक गया तो ऊपर से भी पक जाए। सो गाइस आप ये देखें कि हमारे कितने ज़बरदस्त ये मुरब्बा तैयार हो चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है और इतना टेस्टी बना हुआ ना। मैंने इसको टेस्ट भी किया हुआ है, मैं आपके लिए इसको ज़रूर टेस्ट करूँगा एक को दोबारा से, ताकि जो उनसे है देखें कितने अच्छे से पक चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टी है। आप इसमें इलायची का इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि इलायची खुशबू के लिए होती है और सेब का मुरब्बा वैसे ही अपनी एक खुशबू रखता है। सो गाइस बहुत टेस्टी बना हुआ है। अब यकीन करें जब आप घर में खुद बनाएंगे तो बाज़ार को भूल जाएंगे और बाज़ार से बहुत सस्ता आपको ये पड़ेगा। नीट एंड क्लीन भी होगा, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने भाई के इस चैनल को याद रखिएगा और मैं आपकी फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। फिर मुलाकात होती है अगली रेसिपी पे। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.